बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेने की, बाप की सभी शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनने की, बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देने की, निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करने की, सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मीठे परमात्मा स्मृति दिलाते हैं कि कल पहले भी हम आत्माएं विजयी बने थे, अभी भी विजयी हम बनेंगे कि निश्चित विजय के नशे में रहने वालों को सर्वशक्तिमान बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त होती है। परमात्मा की मदद प्राप्त करने वाले माया के वशीभूत नहीं होते, बल्कि माया पर जीत प्राप्त कर माया जीत भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। बाप की मदद पदम गुना मिलती है। अगर हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो मदद के पात्र बच्चे माया से फिर घबराते नहीं हैं, बल्कि माया के वार को चैलेंज करते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। माया से प्रभाव मुक्त रहते हैं। माया भले शेर रूप में है, लेकिन उसे चींटी समझते हैं, क्योंकि प्रभु से समझ मिली है कि माया का राज्य अब समाप्त होना है। समझ मिली है कि माया सिर्फ एक पेपर टाइगर है। बाप ने बताया है, इसलिए ये भी यकीन हो गया है कि हम अनेक बार के विजयी आत्माएं हैं। विजय 100% निश्चित है। ये निश्चित का नशा देखकर बाप पदम गुना मदद का अधिकार देते हैं, इस नशे से कि हम कल पहले वाली विजयी आत्माएं हैं। माया को जीतना सहज हो जाता है। ये विश्वास हमें सशक्त बनाता है, उमंग उत्साह में लाता है और विजयी बनने वाली आत्माएं माया रूपी कमी कमजोरियों को किसी भी हाल में यूज नहीं करती हैं। स्वस्थिति में रहकर सतोगुणी सतयुगी विशेषताओं को ही यूज कर माया जीत बन जाती है। परमात्मा की पदम गुना मदद आत्माओं को सशक्त भी बनाती है, समझदार भी बनाती है, स्मृति स्वरूप भी बनाती है। बाबा कहते हैं कि संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो हम आत्माओं के पास है। संकल्प शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है। शुभ भावना शुभकामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति हम आत्माओं के पास है। अंतिम स्टेज अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ स्थिति श्रेष्ठ अनुभूति होती है। संकल्प के खजाने को सफल करते हैं तो हमारी स्थिति कर्म सारा दिन बहुत अच्छे रहेंगे। समझ देते हैं प्रभु कि रोज की मुरली सुनना, समझना, समाना, फिर उसका स्वरूप बनना, अर्थात समर्थ संकल्पों से भरपूर रहना। इस विधि से संकल्प शक्ति को प्रयोग में लाने की समझ देते हैं। सिर्फ शुभ शुद्ध समर्थ सकारात्मक कल्याणकारी संकल्प करने को कहते हैं, स्व प्रति भी और विश्व के प्रति भी। इस विधि से संकल्प शक्ति को जमा करना है। श्रेष्ठ संकल्प शुभ भावना शुभकामना को विधि पूर्वक प्रयोग करने से सिद्धि का अनुभव करेंगे। जितना सेवा में इनको लगाएंगे उतना ये शक्ति जमा होती जाएगी। समझ देते हैं प्रभु कि ये अनादि ड्रामा है। हम अविनाशी आत्माओं ने इसे बनाया हुआ है, इसलिए चलता ही रहता है। हर आत्मा अपने अपने समय पर आती है। हर आत्मा स्वतंत्र है। शरीर लेकर पुनर्जन्म में आते भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरती है, इसलिए एक का पाठ न मिले दूसरे से। हर आत्मा पाठ मिलाने की कोशिश में रहती है, अपने अनुसार चलाने की कोशिश में रहती है, लेकिन पाठ किसी का मिलता ही नहीं है। संस्कारों की रिकॉर्डिंग में भिन्नता होती है, इसलिए हर आत्मा एक दूसरे से नाखुश रहती है, असंतुष्ट रहती है। प्रभु जी आकर समझ देते हैं कि कैसे पाठ बजाते भिन्नता आ जाती है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर अब सतोगुणी और सत्युगी पाठ बजाना है।
और फिर से सतुगुणी स्वरूप में लौटना है। सभी को सहयोग देना है। ड्रामा के राज को यथार्थ समझकर हमें सदा हर्षित रहना है और संस्कार मिलाते हुए सभी के साथ चलना है। भगवान आ चुके हैं, ये सत्य सभी को बताना है, लेकिन कलयुग के इस दौर में जहाँ मनुष्य आत्माओं में से कई आत्माएं खुद को भगवान कहती हैं और लोग उन्हें भगवान समझते भी हैं, वहाँ बड़ी युक्ति से भगवान का सत्य बताना है। अर्थात दो बाप, एक शरीर का बाप, दूसरा आत्मा का बाप, इसका राज बताना है। बेहद के पिता परमपिता परमात्मा बेहद का वर्षा देने के लिए आए हैं। इस युक्ति से सत्य बताएंगे तो समझ जाएंगे। ये प्रभु यकीन दिला रहे हैं। मूल वतन का राज और सृष्टि का राज प्रभु सृष्टि पर आकर ही बताते हैं, क्योंकि बात करने के लिए शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट इस धरा पर ही मिलता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन में ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो राज है, वो सारा स्थूल वतन में ब्रह्मा मुख का आधार लेकर प्रभु जी सुनाते हैं। बाप ही आकर बताते हैं कि हम सब पतित बन गए हैं और कोई काम के नहीं रहे, विकारों के विशेष सागर में पड़े हैं, इसलिए दुनिया में दुख ही दुख है। विष्णुपुरी में पाठ बजाने वाली आत्माएं विस्मृत होकर कलयुगी बन गई हैं। विष्णुपुरी में फर्स्ट क्लास थे, कलयुग में वर्थ नॉट अप बने सब बन गए। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में पुनः पवित्र बन बाप के साथ वापस चलने के लिए हमें तैयार होना है। प्रभु जी जो हैं, जैसे हैं, वो हम अभी समझते हैं। हम सब आत्माएं निराकार हैं, निराकार परमात्मा से पढ़ते हैं। जैसे हम सब निराकार आत्माएं शरीर का तख्त लेती हैं, ऐसे ही निराकार परमपिता परमात्मा अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, लेकिन नंबर 1 भगत बन गई आत्मा को ब्रह्मा नाम देकर उनके तख्त को यूज करते हैं और उनको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर रूपी तख्त विनाशी है। इस बात को अच्छी तरह समझना है। काल शरीर को खाता है, आत्मा को नहीं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं पर चलकर अपना उद्धार करना है। बुद्धि में सदा स्पष्ट रहे कि मीठे शिव बाबा हम आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। घर को याद करना है, पक्का निश्चय चाहिए प्रभु में, नहीं तो माया भुलाकर अपना बना लेती है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई और इम्तिहान दोनों चल रहे हैं। निश्चय अगर नहीं रहा पूरा प्रभु में तो नापास हो जाएंगे। निश्चय और उत्तम पुरुषार्थ चाहिए अच्छे मर्तबे के लिए और फुल पास होने के लिए। बाप की पहचान औरों को भी देनी है, अर्थात औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराना है। परिचय युक्ति से देना है। पारलौकिक बाप और लौकिक बाप का राज सिद्ध कर बतलाना है। दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा दुख से लिबरेट कर गाइड बन फिर स्वीट होम ले जाते हैं। वाणी से परे धाम, निर्वाण धाम सभी को लेकर जाएंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, स्पष्ट करके बता रहे हैं। इसलिए सभी को निराकार बाप का परिचय जरूर देना है और उन्हें याद करने का संदेश भी देना है। जो प्रभु बताते हैं वो बुद्धि में ज़रूर पक्का करना है। शांति धाम, सुख धाम को अच्छी तरह से समझना है, फिर वहाँ जाने के लिए सतुगुणी और सतयुग की विशेषताओं को धारण करना है। हमें पारस बुद्धि बनना है, प्रभु के संग में रहकर इस समय जीवन को एकदम हमें परफेक्ट बनाना है। प्रभु जी परफेक्ट बनाने के लिए आए हुए हैं। ज्ञान को यूज कर सुखी और शांत रहकर बाप समान बनना है। संगम युगी सूक्ष्म वर्षा लेना है। बेहद के बाप शिव बेहद का वर्षा देते हैं। पावन बनाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा है और घोर कलयुग में आकर ही पवित्र रहना सिखाते हैं। इसलिए कैसे का तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि कैसे पवित्र रहें। पवित्र दुनिया
ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। हमें पवित्र रहकर पवित्र दुनिया की स्थापना में मददगार बनना है। दोजक नर्क हेल से बुद्धि का योग हटाकर पवित्र दुनिया स्वर्ग हेवन में जाने का पुरुषार्थ करना है। विनाश में सब कुछ दब जाएगा, इसलिए जो सफल कर सकते हैं वो अभी ही सफल कर लेना है। स्थूल दौलत को इधर उधर दबा कर रखने वाले अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जा पाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने का लालच नहीं करना है। पुरुषार्थ में याद में रहने का अटेंशन रखना है। समय को याद में सफल करना है। नेचुरल, ओरिजिनल, अनादि आदि विशेषताओं को धारण कर आत्मा को पुनः खूबसूरत, पवित्र, फ्लॉलेस बनाकर स्वर्ग जहाँ एवरीथिंग इज न्यू के लायक बनना है। अपवित्रता की अशुद्धता को समझ से पूरी तरह समाप्त करना है। ज्ञान गुणों से, शक्तियों से श्रृंगार कर पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा संग जाने का हक प्राप्त करना है। मनुष्य से देवता बनाने का उत्तम पुरुषार्थ करवाने वाले परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।